हेलो। अब हम आगे बढ़ाते हैं जो जीपी कर रहे थे। कॉन्सेप्ट हम क्या कर रहे थे आगे जीपी में, ये करना चाह रहे थे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का आप है सिलेक्शन है किस आधार पर करोगे। तो इसमें जो हम आधार रखते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर क्या है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कॉमन रेशियो है जो आर है, कॉमन रेशियो है जो आर है वो आर स्क्वेयर आए। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फिर इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि जो कॉमन रेशियो है वो आर होना चाहिए, आर होना चाहिए। और जो मिडल टर्म है, इस केस में जो मिडल टर्म बनेगी, दो बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? एक बनेगी ए बाई आर, एक बनेगी ए आर। ठीक है। इस केस में जो मिडल टर्म बनेगी वो बनेगी ओनली ए बनेगी बस, जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि एक मिडिल टर्म बनेगी। अब मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया देता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर टर्म्स, फिर लास्ट में जाके देता हूं कॉमन रेशियो। वैसे तो हमें पता ही है, पहले जब तीन टर्म में हो, मिडिल टर्म ए, कॉमन रेशियो कितना है आर, तो नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी ए आर, पिछली टर्म कितनी होएगी ए बाई आर, बन गया। कॉमन रेशियो कितना आया आर। ये जब तीन टर्म में हो तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जब चार टर्म में हो तो, अब दो मिडिल टर्म में होंगी, कौन कौन सी? एक तो होगी ए बाई आर, एक होगी ए आर। एक तो होगी ए बाई आर, एक होगी ए आर। नेक्स्ट कितनी हो जाएगी ए आर क्यूब, और नेक्स्ट कितनी होएगी ए बाय आर क्यूब। इस केस में जो कॉमन रेशियो आएगा आर स्क्वेयर आएगा। जब पांच टर्म में सेलेक्ट करनी हो, तो पांच टर्म में तो जैसे तीन टर्म में सेलेक्ट की थी वही सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा। जो मिडिल टर्म आपकी बनेगा वो क्या बनेगा ए आर, पैक टर्म ए बाई आर, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वेयर, प्रीवियस टर्म ए बाई आर स्क्वेयर। दैट्स वेरी सिंपल, कॉमन रेशियो आर बनेगा। अगर छह टर्म में हो, फिर फिर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया इस बेस पे अप्लाई करते हैं। जो मिडिल टर्म दो होंगी, एक तो ए बाई आर, एक ए आर। नेक्स्ट है ए आर क्यूब, नेक्स्ट है ए बाई आर क्यूब, नेक्स्ट है ए आर की फाइव, प्रीवियस है ए बाई आर की फाइव। इस केस में जो कॉमन रेशियो है वो कितना आता है आर स्क्वेयर आता है। तो ये कुछ एक खास किस्म का सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। अब इसका आप पूछोगे कि बेनिफिट क्या है। देखो, जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं ए रहता है, बाकी सब कट जाता है। इनका प्रोडक्ट करते हैं ए की पावर रहती है, बाकी सब कुछ। इनका करते हैं सेम, इनका करते हैं सेम। मतलब जब जीपी टर्म की प्रोडक्ट पे कंडीशन दे रखी हो, तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया माशाल्लाह कितना गजब है। ठीक है, चलिए अब हम इस सिलेक्शन क्राइटेरिया पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। लीजिए क्वेश्चंस। इसका कहना क्या है? इसका कहना ये है, क्वेश्चन में मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो एस्टेट में आए हुए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, थ्री नंबर्स
3 numbers form an increasing, देखो इसने वर्ड यूज किया है इंक्रीजिंग, मतलब जिसकी टर्म में बढ़ रही हूं, आगे आगे बढ़ रही हूं, जीपी। अच्छा जी, एक बात कहता है, इफ द मिडल टर्म इज डबल्ड, मतलब एक शर्त अप्लाई कर दी उसने। क्या शर्त अप्लाई कर दी? अगर मध्य टर्म दुगनी हो जाए, देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी। जो नए नंबर बनाएंगे वो क्या बना देंगे? एपी बना देंगे। द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज, पहला 2 - √3, दूसरा 2 + √3, तीसरा √3 - 2, चौथा 3 + √2। ठीक है। अब जो उसकी बात चली है, 3 नंबर फॉर्म कर रहे हैं इंक्रीजिंग जीपी, तो लेट कर लोगे आप, जो जीपी होगा, लेट जीपी इज, क्या लेट करोगे? ए, ए आर, A/R। फिर शर्त क्या लगाई है उसने? अगर मिडिल टर्म को कहता है दुगुना कर दें, तो वो एपी बना देता है। दैट इज, अगर मिडिल टर्म को दुगुना करें, A/R, AR, ये क्या बनाता है? एपी। ठीक है। तो हमने क्या ढूंढना है? इस जीपी का कॉमन रेशियो। अब एपी की शर्त लगाओ। एपी की शर्त क्या होती थी? मिडिल टर्म का दुगुना बराबर है पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ए तो कैंसल आउट, 4 = 1/r प्लस आर। आफ्टर सॉल्विंग 4r = 1 प्लस आर स्क्वेयर। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, आर स्क्वेयर -4r + 1 = 0। ठीक है। अब आर की दो वैल्यू आएंगी। देखो, आर की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद आएगी। आई वांट टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक बाय द मेथड ऑफ फॉर्मूला, that is r = -b + 4 + -16 - 1/2। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 2 ± that is oh no mistake, 16 4 12, 12 करूंगा तो मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर देता हूँ, मैं आपको पजल नहीं करता। तो ये 4 प्लस माइनस आ जाएगा √12/2। ये 4 प्लस माइनस 4 × 12/2, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2√3/2। तो क्या आएगा? 2 ± √3। आर क्या होगा? एक बार तो 2 + √3 और 2 - √3। ठीक है। अब आर के लिए आपके पास है दोनों चॉइस है, या तो क्या है 2 + √3 है, या क्या है 2 - √3 है। दोनों चॉइसेस है। अब क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी में खास बात होती है, डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग जीपी, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है। देखो डेफिनेशन लगाते हैं इंक्रीजिंग जीपी की, डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी की डेफिनेशन, जो आर है वो क्या होता है? >1 होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग जीपी। जो इसमें दो केस हुए, ये तो >1 है,
ये लेस देन 1 है क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 है, तो इसको तो हम हटा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 + √3। देखो इसने यहां पर सारा खेल कर दिया। अगर डिक्रीजिंग जीपी होता, आर क्या होता, लेस देन 1, तो 1 पे सारा खेल है, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव पर। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो सिंपल एनसीईआरटी बुक्स हैं या एलिमेंट्स बुक्स हैं वहां नहीं मिलते। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा जैसी बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग ये थ्योरी मेरे से सीखिए। थ्योरी सीखने के बाद, एक बार क्वेश्चन की टेक्निक सीखने के बाद, उसके एग्जाम्पल लगाइए और एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाइए। देखना आपका कोई टेस्ट नहीं रुकेगा फिर। देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, कहता है इफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, थर्ड डिग्री इक्वेशन है ax³ bx² + cx + d = 0 are in GP, देन कहता है कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी। पहली है c³ a = b³ d, दूसरी है ca³ = bd³, तीसरी है a³ b = c³ d, चौथी है ab³ = cd³। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस। अब क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट कितने होंगे? 3 होंगे और वो जीपी में है। तो क्या क्या होंगे? मिडिल टर्म ए होगी, नेक्स्ट है ए आर होगी, बैक है a/r होगी। मैंने कैपिटल क्यों लिए? क्योंकि स्मॉल ABCD दिए हुए थे इसलिए। ठीक है, अब जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला कंसेप्ट क्या होता है? क्योंकि तभी तो ए यहां पर कट होगा। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस dy है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? -b/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? +c/a। और प्रोडक्ट ऑफ होल रूट क्या होगा? अल्फा बीटा गामा -d/a। अगर आप यहाँ अल्फा बीटा गामा मानते फंस जाते। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अगर देखा जाए तो? a/r a r से r कैंसल आउट, ये बन गया a³। a का मान याद करो, a का मान होगा -d/a की 1/3। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट माइनस आउटसाइड d/a की 1/3। दिस इज a। ठीक है, अब a है, इसका रूट है 1 का, क्योंकि है ना 3 रूट है। अगर a 1 का रूट है, ये किसको सेटिस्फाई कर देगा? ये सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन 1 को। तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर a/a³ ba² ca + d = 0। अब रखो a का मान, बस अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है। अगर मैं a³ करूं, ये तो उड़ जाएगा, तो ये आएगा -a माइनस और d/a। ठीक है, अगर 2 करूं तो स्क्वायर होएगा, ये आ जाएगा +b d/a की 2/3। अगर यहाँ रखूं a का मान -c d/a की 1/3 + d = 0। तो इतना सॉल्व करने के बाद ये आया। अब देखो एक अच्छी बात हो जाएगी, a से a कट गया, फिर ये -d + d फर्स्ट से लास्ट कट गया। अच्छी बात होगी।
ठीक है। फिर मैं अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी डी बाई ए की 2/3 इक्वल टू सी डी बाई ए की 1/3। दोनों साइड क्यूबिंग करने पर, क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग करेंगे तो बी डी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो उड़ जाएगा, उधर आएगा सी डी बाई ए, तो डी बाई ए कट जाएगा, है ना, यही आएगा ना। और यहाँ पर सी क्यूब भी बनेगा, सी क्यूब बनेगा, डी बाई ए कट जाएगा, तो क्या बनेगा, मैंने क्यूबिंग है इसकी नहीं की, बी की भी क्यूब होगी, तो डी बाई ए कटेगा तो बी क्यूब डी बाई ए सी क्यूब, तो बी क्यूब डी बन गई सी क्यूब ए के बराबर, तो बी क्यूब डी इक्वल टू सी क्यूब ए, मतलब कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो जिन्होंने कोर्स ले लिया है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, 82 957 99 360। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें मुझे, और डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो जाए।